हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल वाटर, मतलब मृदा जल के प्रकार। मृदा जल के प्रकार में मेनली हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और पीएटी एग्जाम की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस यहां से उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉइल वाटर, मृदा जल के प्रकार। एक टिपिकली हम समझने के लिए इस तरीके से तैयार कर रहे हैं डायग्राम, उस पर ध्यान भी दीजिएगा। आपको समझना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमसे गलती नहीं होगा। सबसे पहला नंबर, जो फर्स्ट जो वाटर होता है उसे हम कहते हैं केसी जल। केसी जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर। इससे बनने वाला यदि हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ये जो जल होता है मृदा रंध्रावकाश में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? मृदा रंध्रावकाश में पाया जाता है। रंध्रावकाश को क्या बोलते हैं? सॉइल पोर स्पेस। कहां पे पाया जाता है वो? सॉइल पोर स्पेस। ठीक, पोर स्पेस क्या होता है? यदि हम बात करेंगे, ये मिट्टी का कण है, 2 मिट्टी का कण, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मृदा कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, क्लियर हुआ? ऐसा कहा जाता है कि जो सॉइल पोर स्पेस होता है, 2 मृदा कणों के बीच में ही एयर एंड वाटर क्या होता है, वहां पे प्रेजेंस होता है। तो 2 मृदा कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, उसे क्या बोलते हैं? रंध्रावकाश। और उसी रंध्रावकाश में पाया जाता है क्या? कैपिलरी वाटर, केसी जल। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि जल की वह मात्रा जो रंध्रावकाश में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, केसी जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, पौधे के द्वारा प्रयोग। पौधे के द्वारा प्रयोग, तो क्वेश्चन भी यही है, क्या है बच्चों? डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन सीरीज को ही लेकर मैं आता हूं, जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो पौधे के द्वारा प्रयोग, निम्न में से वह कौन सा जल है जिसके द्वारा पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है? जिस जल का प्रयोग पौधे के द्वारा किया जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो डायरेक्ट आंसर देंगे कैपिलरी वाटर। और पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इस जल को कहते हैं क्या? उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अवेलेबल वाटर, निम्न में से वह कौन सा है जिस जल को उपलब्ध जल के नाम से जाना जाता है? तब भी आंसर करेंगे केसी जल, कैपिलरी वाटर। देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, धारित। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड एट कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर धारित होता है? तब आंसर करिएगा कि यह जल 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है? धारित होता है। मतलब मृदा में केसी जल 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यदि मृदा नमी की बात करेंगे, सॉइल मॉइस्चर की बात करेंगे, तो मृदा नमी का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। एंड मृदा का पृष्ठ तनाव, सॉइल सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर। तो मृदा नमी का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, मृदा के पृष्ठ तनाव का मापन, सरफेस टेंशन का मेजरमेंट टेंसियोमीटर के द्वारा किया जाता है। और यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता की बात करेंगे, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, और क्या लगाएंगे आंसर? साइक्रोमीटर। 2 तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर। तो नमी है, जो टेंसियोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस टेंशन को मेजर करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 क्वेश्चन ही, 4 क्वेश्चन ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 1, मृदा में सख्त पतली परत के रूप में, तो मृदा में सख्त पतली परत के रूप में पाया जाता है। मतलब इट इज फाउंड इन हार्ड थिन लेयर इन द सॉइल। मतलब वह जल की मात्रा जो मृदा में सख्त पतली परत के रूप में पाया जाता है, उस जल को क्या बोलते हैं? आर्द्रताग्राही जल। किसी किसी बुक में लिखा रहता है
कि जल की वह कौन सा मात्रा है जो गुरुत्वाकर्षण मतलब अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत धारित होता है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत धारित होने वाले जल की मात्रा को कहते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज हेल्ड। तो जो हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है, आर्द्रताग्राही जो जल होता है, वो मोर देन 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 31 वायुमंडलीय दाब से अधिक पर क्या होता है? धारित होता है। यदि थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा, तो थर्ड नंबर पे आता है थर्ड टाइप गुरुत्वीय जल। कौन सा? गुरुत्वीय जल, जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। क्लियर बच्चों? ग्रेविटेशनल वाटर की बात करेंगे तो जल की वह मात्रा जो पौधे के जड़ क्षेत्रों से नीचे चला जाता है, पौधे के जड़ क्षेत्रों से नीचे चला जाता है। तो क्या होता है बेटा? जो जल रूट जोन से नीचे चला जाता है, तो जैसे ही रूट जोन से नीचे चला जाता है तो पौधे उसको अपटेक नहीं कर पाता। तो पौधे मतलब जल की वह मात्रा जो पौधे के जड़ क्षेत्रों से नीचे चला जाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। क्यों चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पौधे के जड़ क्षेत्र से जो जल की मात्रा नीचे चला जाता है, उस जल को गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और पौधे इस जल का प्रयोग नहीं कर पाता है। पौधा इस जल का प्रयोग नहीं करता है। मतलब वह कौन सा जल है जिस जल का प्रयोग पौधे के द्वारा नहीं किया जाता है? तब आंसर करेंगे गुरुत्वीय जल। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि वह कौन सा जल है जिस जल को इंडिपेंडेंट वाटर या स्वतंत्र जल कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वाटर? निम्न में से वह कौन सा जल है जिसे स्वतंत्र जल कहते हैं? तब आंसर करेंगे क्या बेटा? ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। यदि गुरुत्वीय जल की बात करें तो गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर 1/3 वायुमंडलीय मतलब लेस देन 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1/3 से कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। यदि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की बात करें तो कितने वायुमंडल दाब पर धारित होता है इसको याद रखिएगा। जैसे केसी जल 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। आर्द्रताग्राही जल 31 वायुमंडलीय दाब से अधिक पर धारित होता है। एट लास्ट ग्रेविटेशनल वाटर लेस देन 1/3 1/3 से कम वायुमंडलीय दाब पर धारित होता है। तो और लास्ट क्वेश्चन में आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि निम्न में से वह कौन सा जल है जो पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय प्लांट्स? कैपिलरी वाटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट? निम्न में से वह कौन सा जो पौधे के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता? ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। इसी कारण से स्वतंत्र जल या इंडिपेंडेंट वाटर कहते हैं। ये रहा टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर। वीडियो यदि अच्छी लगे आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।